Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your NDTS preparations. Dear students, हमारा एडमिशन आज होगा या कल होगा ये आपका फाइनल डे रिजल्ट नहीं आपका डिसाइड करता है। ये आपका उसी दिन डिसाइड हो जाता है जिस दिन आपने अपना आज का काम कल पे डाला, यानी आपने अपने काम को पोस्टपोन किया। आपका एडमिशन उसी दिन डिसाइड हो जाता है। अब जिसने भी अपना इरादा पक्का किया होता है कि मैंने अपनी इस मंजिल तक पहुंचना है, वो ये इंतज़ार नहीं करता कि आज का काम मैंने कल पे डाल देना है ताकि मैं कल से शुरू कर सकूं। जो आज से शुरू करते हैं वो अभी से शुरू करते हैं, कल पे नहीं डालते हैं। अब जिसने भी अपने फाइनल डिसीजन की तरफ या फाइनल अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है, उसका पता उसी दिन चल जाएगा जिस दिन उसने पहले दिन वो काम डिसाइड करके काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जिस स्टूडेंट का एक एम है कि मैंने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है और आज उसने ये फैसला किया और आज ही वो कहता है कि मैं कल से पढ़ूंगा, फिर कल वो कहता है कल से पढ़ूंगा, और ये करते 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 टाइम गुजर जाता है। आप जब इस तरह से बात करते हैं ना, तो जब आप एक दिन कल पे डालते हैं फिर आपको आदत पड़ जाती है, फिर आप कल को कहते हैं कल चल पढ़ेंगे, फिर कल से फिर और टाइम गुजरता जाता है और इसी तरीके से महीनों गुजर जाते हैं। आपके पास लास्ट मोमेंट आ जाता है। लास्ट मोमेंट के अंदर इवन दो कि आपके पास आपका जो टाइम है आपका सिर्फ 1 या 2 महीने रह जाते हैं, और उस टाइम पे फिर स्टूडेंट्स जो है वो भागते हैं तैयारी की तरफ। वो अब तब होता है टाइम कम, अब तब ये नहीं स्ट्रेस होता कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब स्ट्रेस ये होता है कि तैयारी है ही नहीं हमारी। फिर वो उससे और स्ट्रेस बढ़ता है कि अब तैयारी करें, कॉन्सेप्ट तैयार करें या प्रैक्टिस करें। और फिर उस टाइम पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्सेप्ट बना लिए हैं तो तैयारी रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट हो गए हैं और प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। ये इस तरह के फिर आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। फिर उस बार फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, ये भी टेंशन हो रही होती है। फिर अल्टीमेटली जब तैयारी सही से नहीं होगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, अल्टीमेटली आपका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसमें मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आने से एग्रीगेट कम हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी इंटर में भी एग्रीगेट जो आपका होता है मार्क्स होते हैं वो कम होंगे, और आगे एंट्रेंस में भी कम मार्क्स लेने से एग्रीगेट और कम हो रहा है। एडमिशन भी होता है बाई चांस, आपकी अपनी चॉइस से एडमिशन नहीं होता, या तो एडमिशन हो जाता है बाई चांस या ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ आप पहले जाना नहीं चाह रहे थे, या फिर ऐसी ही फील्ड में हो जाता है जहाँ पे आपने काफ़ी अर्सा उसको कहा कि इस फील्ड में तो मैंने कभी ज़िंदगी नहीं जाना, उसी फील्ड में एडमिशन भी हो जाता है फिर। या फिर आप लोगों का गैप ईयर आ जाता है, आपको गैप ईयर लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एक यूनिवर्सिटी या फील्ड के लिए इतना ऑब्सेस्ड होते हैं, इतना पोजेसिव होते हैं कि वो उसके लिए गैप ईयर भी लेते हैं। और गैप ईयर लेना कोई आसान बात नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ी कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। गैप ईयर सिर्फ आप उसी सूरत ले सकते हैं जब आप लोगों के अंदर इतना हौसला हो कि आप पूरे 1 ईयर के अंदर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ता देख के आप खुद घर में हौसला लेके बैठ जाएं कि कोई बात नहीं, कि मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा मेहनत करके यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। गैप ईयर अगर आप लोगों को आगे कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिर्फ उसी सूरत पे गैप ईयर लीजिएगा। वरना गैप ईयर लेने के बाद अगर आपके स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड होने से बेहतर है कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें जहाँ आपका एडमिशन बाय चांस हो रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2 चॉइसेस है, या तो आप लोग अभी से अपनी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, या इस बात पे पोस्टपोनमेंट स्टार्ट कर दें कि या तो मैं एग्ज़ाम्स के बाद पढ़ूंगा, या मैं पहले फ्री हो जो फिर पढ़ूंगा, या मैं कल पढ़ूंगा, या मैं परसों पढ़ूंगा। ये चीज़ अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इन दोनों में से आपने ही चूज़ करना है अपना रास्ता। आपने ही डिसाइड करना है कि आपने किधर वाली साइड पे जाना है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, ये खुद ही आपने चूज़ करना है। बस ये याद रखिएगा कि दोनों के जो आपके पास रिजल्ट्स होंगे वो या टारगेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अर्ली प्रिपरेशंस के बाद आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी होंगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, एग्रीगेट अच्छा बनेगा, अल्टीमेटली अच्छी यूनिवर्सिटी में डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन हो जाएगा। पोस्टपोन करने वाला भी चांस आपके पास, चॉइस आपके पास है। अभी आप बड़े आराम से चिल होंगे, अभी आपको कोई मसला नहीं होगा। जब सारा मसला बनेगा ना आखिरी 1-2 महीने के अंदर, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब तब आपके पास सिर्फ आखिरी 10 दिन या आखिरी 5 दिन रह
जाएंगे। सबसे ज़्यादा मसला होगा फिर उस दिन, जिस दिन सिलेबस कवर नहीं हो रहा होगा या टेंशन लगी होगी कि अभी सिलेबस कवर नहीं है तो मैंने पेपर में जाके क्या करना है और मैंने एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, मेरा एग्रीगेट कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें फिर बाद में जिन स्टूडेंट्स ने पोस्टपोन किया होता है ना पिछले 6 महीनों को, वो आखिरी 2 महीनों में या हफ्तों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। और वही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में गैप ईयर लेने का भी सोच रहे होते हैं, या उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिस हो जाती है, या डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं होता, या फिर वो गैप ईयर की तरफ चले जाते हैं। अब दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। अर्ली प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए सेशन 2027 के लिए बैच 1.0 हमारा लॉन्च हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने अर्ली प्रिपरेशंस करनी है वो इस चॉइस की तरफ आ सकते हैं, उनके लिए ये बैच डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर हम आप लोगों को प्रॉपर एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे 7 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों की सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, आपको साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व करवा के आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाए जाएंगे 11 PM तक। ये हमारा बैच का स्केड्यूल है ऑफिशियली। आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। या अगर आप लोग अपना लेक्चर 7 से 11 बजे रात के मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपका अपना कोई टाइम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपके पास है, वो आपको आप जहाँ मर्जी जब कभी मर्जी आप लेक्चर्स लेना चाहें, डेली बेसिस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस बुकलेट्स के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसकी डिस्कशन भी हमारे लाइव लेक्चर्स के अंदर करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज जब हम आपको देते हैं, इसकी भी डिस्कशन हमारे लाइव लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को करवाई जाती है। मॉक टेस्ट सीरीज की जो आप लोगों के पास डिस्कशन है ये भी करवाई जाती है। पहले आपको दिए जाते हैं, फिर आप लोग पहले सॉल्व करते हैं, आपको पूरा एक दिन दिया जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे या 2 दिन तक आप लोगों के पास मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ होते हैं इसलिए इसमें आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। मॉक टेस्ट सीरीज को की भी डिस्कशन आपको लाइव लेक्चर्स के अंदर करवाई जाती है। हमारे इस बैच के अंदर इनरोलमेंट्स ओपन है 25 जुलाई यहाँ तक हमारे पास लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो 25 जुलाई से इनरोलमेंट ले लें, क्योंकि अगस्त से हमारी बैच की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। लिमिटेड स्लॉट्स हैं तो इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स फिल होगी तो इनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगी। सो आप लोगों ने अगर इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेज फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड एडमिशन जर्नी।